हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेसेंटा लोकेशन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे एंटीरियर प्लेसेंटा, पोस्टीरियर प्लेसेंटा, फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा और फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। और साथ ही साथ जानेंगे कि एंटीरियर प्लेसेंटा पर लड़की या पोस्टीरियर प्लेसेंटा पर लड़का और फंडो एंटीरियर और फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा पर क्या लड़की पैदा होती है। ये बात कितनी सच है हम जानेंगे इसको कुछ रिपोर्ट्स से। सबसे पहले जान लेते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है और फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। तो फीटस मतलब कि बच्चा बच्चेदानी से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो ये है देखिए प्लेसेंटा। इन सभी फिगर में प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। अगर देखिए प्लेसेंटा बच्चेदानी में माँ के पेट की तरफ होता है तो इसको हम एंटीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और यही प्लेसेंटा बच्चेदानी में माँ की बैक साइड मतलब कि कमर की तरफ होता है तो इसको हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। जबकि ये प्लेसेंटा माँ के पेट के ऊपर की तरफ होता है तो इसको फंडल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अगर ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह की तरफ होता है तो इसको हम लो लाइनिंग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। एंटीरियर प्लेसेंटा जब प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ हो और पोस्टीरियर प्लेसेंटा जब प्लेसेंटा माँ की बैक साइड हो। और फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा, फंडो एंटीरियर में दो टर्म है, पहला है फंडो, दूसरा है एंटीरियर। तो ये वो प्लेसेंटा होता है जो फंडस और एंटीरियर दोनों पार्ट्स को कवर अप करता है। तो ये प्लेसेंटा फंडल भी है और एंटीरियर भी है, तो इसी कारण से इसको फंडो एंटीरियर प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है फंडो पोस्टीरियर, ऐसा प्लेसेंटा जो फंडस रीजन में भी हो और पोस्टीरियर रीजन में भी हो। ये प्लेसेंटा फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए फंडस रीजन में भी है और पोस्टीरियर रीजन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको हम फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद जो डिलीवरी में पैदा हुआ है यहाँ पर देखिए वो मेंशन है। देखिए इस रिपोर्ट में पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग लड़का पैदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़की पैदा हुई है। ये सेकंड रिपोर्ट है, यहाँ पर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग लड़का पैदा होना चाहिए था और यहाँ पर देखिए लड़का पैदा हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट पोस्टीरियर प्लेसेंटा की है, इसके अकॉर्डिंग लड़का पैदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लड़की पैदा हुई है। नेक्स्ट रिपोर्ट में फिर से पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, यहाँ पर देखिए लड़का पैदा होना चाहिए था और हुआ भी लड़का ही है। इसके बाद एंटीरियर प्लेसेंटा है, एंटीरियर प्लेसेंटा के केस में लड़की पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर देखिए लड़का पैदा हुआ है। इस रिपोर्ट में भी देखिए पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, जिसके अकॉर्डिंग लड़का पैदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लड़की पैदा हुई है। नेक्स्ट रिपोर्ट में फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा में लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लड़का हुआ है। नेक्स्ट केस भी फंडो पोस्टीरियर है, फंडो पोस्टीरियर में लड़की पैदा होनी चाहिए थी और यहाँ पर देखिए लड़की ही पैदा हुई है। नेक्स्ट रिपोर्ट पोस्टीरियर प्लेसेंटा की है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग लड़का पैदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लड़की पैदा हुई है। ओवरऑल इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि एंटीरियर प्लेसेंटा पर लड़की, पोस्टीरियर प्लेसेंटा पर लड़का, फंडो एंटीरियर और फंडो पोस्टीरियर पर लड़की पैदा होने वाली होती है। ये सारी की सारी बातें गलत हैं, मिथ है। जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम के बेस पर। अगर देखिए मदर और फादर की तरफ से एक्स एक्स क्रोमोसोम आता है तो लड़की पैदा होती है, और मदर की तरफ से एक्स और फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है तब यहाँ पर लड़का पैदा होता है।